टॉपिक लिखें, मोल कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक लिखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करें। अब देखिए दो शब्द हैं यहां पे, एक वर्ड है मोल। व्हाट इज मोल? सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा बताइए? व्हाट इज, क्या है बोलिए? व्हाट इज मोल? तो देखो सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा? व्हाट इज मोल। और दूसरा वर्ड है कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दूसरा वर्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बाद में सोचेंगे, पहले समझते हैं व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है? देखिए मोल जो है हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है, ये असल में क्या है बेटा? एक एसआई यूनिट है। क्या है बेटा? एसआई यूनिट। यदि आज के बाद कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज मोल, तो आप क्या जवाब दोगे? मोल क्या है? एक एसआई यूनिट। क्या नापता है? मेजर क्या करता है मोल? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या मेजर करता है बेटा? बोलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब यदि मुझे किसी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करना है, मात्रा मेजर करनी है कि कितनी मात्रा में ये मौजूद है, तो उस मात्रा को पता करने के लिए मैं जिस यूनिट का इस्तेमाल करूंगा वो यूनिट क्या कहलाएगा? मोल। जैसे उदाहरण के लिए दूरी, डिस्टेंस, मेरे घर से लेके यहां तक की दूरी को मैं किस वर्ड से, कौन से यूनिट से डिफाइन करूंगा बताइए? किलोमीटर्स। और यही यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा यूनिट में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मीटर। मेरे घर से लेके यहां तक की दूरी इन ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो व्हाट इज मोल? पहला सवाल तो यही है, मोल क्या होता है? तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट इज मोल? मोल ये क्या है? ये एक ऐसा ही यूनिट है। क्या चीज डिफाइन होता है मोल से? क्या पता चलता है हमें? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए एक सिंपल सा यूनिट है, बड़ा इजी वर्ड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंपल। अब मोल की वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू 3 है बेटा। कितनी वैल्यूज है बेटा? बोलो। 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 1, इसका वेट कितना है? इसका वेट होता है बेटा इसका मोलर मास इन ग्राम। पूरा लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए जो अगर पहली जो वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? वेट, वजन। यदि उसका वजन कितना है यदि मैं आपसे पूछूं, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे? मोलर मास इन ग्राम। मोलर मास इन ग्राम। अभी आपको ये शब्द समझ नहीं आएगा, 2 मिनट रुक जाओ, आगे आके बैठिए बेटा। आप एकदम पीछे मत बैठा करिए, बी कॉन्फिडेंट। और कितना परसेंट बना आपका? बताओ। 82% बना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे परसेंट है ये तो। मिठाई का डब्बा चाहिए मेरे को एक। हाँ, जिसका जिसका 80 है बाबा, नेक्स्ट क्लास में मिठाई लेके आएंगे। आपका कितना बना दिशा? आके सामने बैठो, आओ। आपका धैर्य बताओ। 4-5 किलो डब्बा हो जाएगा लगता है मेरे घर में तो, है कि नहीं? आपका 89 हो गया, 1 किलो तो हो गया। वापस आ जाते हैं, एक एक पाव का डब्बा ले आना भाई नेक्स्ट क्लास में। तो वेट, मोलर मास को यदि मैं ग्राम में लिख दूं, किसी का भी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को यदि मैं ग्राम में लिख दूं, मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ रखा है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे को मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है। यदि मैं मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दूं, तो वो उसका क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू हो जाएगा। किस किस चीज का वैल्यू हो जाएगा? 1 मोल। यहां लिख देता हूं पूरा, वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? बोलो। 1 मोल। तो 1 मोल का भार, 1 मोल का वजन कितना होता है? बोलो। मोलर मास इन ग्राम, सिंपल। यदि मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि 1 मोल का, आप बता दो यार, 1 मोल का नंबर कितना होता है? नंबर
एक मोल में संख्या कितनी होती है? जैसे आपने बोला भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक डजन में यदि मैं आपसे पूछूं कि एक डजन में नंबर संख्या कितनी होती है, क्या बोलोगे? 12। शानदार, 12 ही तो होगा। यदि मैंने आपसे पूछा कि भाई सही तो है यार, क्या दिक्कत है? डजन नहीं जानते यार? हाँ, कौन 6 बोल दिया भाई? आप 6 बोल दिए, यही बोल। अरे 6 नहीं होता, 6 का डबल 12। यदि मैं आपको बोलूं कि 1 सेंट, सैकड़ा, नाम सुना है आप? नाम सुन रखा है आप? 1 सेंट में नंबर कितना होता है यदि मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है यार, बोलो। 100 सेंट यार। हम वर्ड यूज करते हैं सेंटीमीटर, नहीं करते हो? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सेंट तो 100 का मतलब, 100 का मतलब क्या होता है बोलो? सेंट। वैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि एक मोल में संख्या कितनी होती है, यदि मेरे को बताना है कि मेरे पास अभी मेरे सर में 1 मोल बाल है, मैंने बोला मेरे सर में 1 डजन बाल है, मतलब मेरे सर में कितने बाल है? केवल 12। अजीब लग रहा है सुन के। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे हेयर्स में 1 सेंट बाल है, वन भाई कितने बाल बोल रहा हूँ मैं? 100। अगर यही वर्ड मैं बोलूं कि एक मोल में, आप बताओ तो आप क्या बोलोगे कि नंबर कितना है? नंबर है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 वॉट। क्या? कुछ भी मान लो आप इसको एटम मान लो, आप इसको मॉलिक्यूल्स मान लो, आप इसको आयंस मान लो, एनीथिंग, वॉट एवर वी से। यदि मैं बोलूं 1 डजन केले का मतलब क्या है? पर 1 डजन सेब का मतलब क्या है? 1 डजन हाथी का मतलब क्या है? वैसे यदि मैं बोलूं कि 1 डजन, 1 डजन बेंचेस का मतलब क्या है? 12 बेंच। वैसे यदि मैं बोलूं कि आपको 1 मोल वर्ड यूज करता हूं मैं, 1 मोल हाथी का मतलब क्या हो गया? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, इस कमरे में 1 मोल बैक्टीरिया है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कितने बैक्टीरिया? मेरे शरीर में 5 मोल बैक्टीरियाज हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 5 मोल बोला मैंने, 5। करेक्ट। 5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो भाई, मम्मी ने बोला यार 6 डजन केले ले आना बेटा, घर में मेहमान आ रहे हैं। आप क्या करते हो? कितने केले लेके जाते हो? दुकान वाला कितना गिनेगा? अरे कैसा कर रहा है भाई? 12 सिक्सा करके बताऊं, है ना? दुकान वाला गिनेगा नहीं गिनेगा? वही अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मोल हेयर्स है मेरे सर में, आप बताओ कितने हेयर्स है? समझ गए? ये इतना बड़ा वर्ड ना लेके हम इसको एक शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ए। याद रखिएगा, कैपिटल एन है, कैपिटल ए है। स्मॉल एन मत लिख देना और स्मॉल ए भी मत लिख देना। यदि आपने कैपिटल एन स्मॉल ए लिख दिया तो वो सोडियम हो गया, भूले ना। तो कैपिटल एन और कैपिटल ए का मतलब है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कई किताबों में 6.023 भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़े हो गए एनसीईआरटी की किताबों में? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हम 6.02 मान के चल रहे हैं, ठीक है? क्यों सर, क्यों 6.02 मान रहे हो यार? आगे क्यों नहीं ले रहे हो आप? कोई बता सकता है रीजन? है करेक्ट। पूरे वर्ल्ड में 3 सिग्निफिकेंस नंबर तक चलता है, इसीलिए मैं कहां तक पढ़ाई कर रहा हूं, आपको कहां तक समझा रहा हूं, केवल और केवल 6.02 तक।
शानदार, वेरी गुड बेटा। अब यार ये बता दो कि नंबर है तो ये नंबर का, भाई ये Na बोल रहे हैं, Na का एक नाम भी है, ये जो Na है इसका नाम है बेटा एवोगैड्रो नंबर। क्या है बेटा बताओ? एवोगैड्रो नंबर। अब यदि वेट बोला तो मोलर मास इन ग्राम, नंबर बोला तो 6.023 × 10⁻23, और यदि मैंने आपको बोला कि भाई आप ये बता दो कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात क्यों कर रहे हो सर आप बताइए, सॉलिड का अपना वॉल्यूम होता है क्या? नहीं। हाँ, सॉलिड का तो अपना वॉल्यूम होता है, गलत बोल रहा हूं? लिक्विड का? तो वॉल्यूम की बात यदि मैं किसी के लिए कर रहा हूं, सॉलिड का तो अपना होता है तो मैं वॉल्यूम की बात क्यों करूंगा सॉलिड के लिए? लिक्विड का भी अपना होता है तो मैं लिक्विड की बात क्यों करूंगा वॉल्यूम के लिए? तो यदि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, तो मैं बात किसके बारे में करना चाह रहा हूं आपसे? करेक्ट। जब भी वॉल्यूम की बात होगी याद रखिएगा इट इज ओनली फॉर क्या बेटा? गैस, ओनली फॉर गैस। और गैस भी कब? एट, एक वर्ड आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एट एसटीपी एंड एनटीपी। व्हाट इज एसटीपी? व्हाट इज एसटीपी? देखिए 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एसटीपी, एसटीपी, और दूसरा क्या है बेटा? एनटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड का अर्थ क्या है? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है बताइए? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब बताओ। हाँ, स्टैंडर्ड जो पूरे यूनिवर्स में फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? नॉर्मल, पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर हम क्या मानते हैं? कोई बता सकता है? बोलो बोलो, आपको पता है यार, आई नो। करेक्ट, शानदार। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन एंड 1 atm। शानदार। तो धैर्य आपने कहां सुना था ये बात? नॉर्मल टेम्परेचर पूरे अर्थ का 25 होता है। करेक्ट। देखिए हमारे एसी में भी होता है, हमारा एसी जैसे ही चालू होता है कौन से टेम्परेचर पे अपने आप आ जाता है? नया वाला एसी ना, अपने आप 24 फिक्स होता है। आप 24 से कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लो। यदि मैं इसको बंद करके चालू करूंगा ना तो 18 में नहीं आएगा, 18 मेरे को सेट करना पड़ेगा। आएगा किस में? 24। आप लोगों ने देखा होगा यदि किसी का नया एसी लगा होगा तो जैसे ही एसी ऑन करो रिमोट से अपने आप 24 आ जाता है, चालू ही 24 पे होता है, फिर आप कम ज्यादा करते रहिए। समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो 24-25 डिग्री सेल्सियस आर द नॉर्मल टेम्परेचर, जिस वातावरण, जिस तापमान पे हम रहते हैं वो 24 है। सर यहाँ तो 40 हो गया है, अरे ठंडी का फिर क्या 12 बताएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, पूरे अर्थ का तो फिक्स होगा ना एवरेज, दैट इज कॉल्ड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और आप बात सिर्फ इंडिया की क्यों कर रहे हो यार? आप ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ये क्या केवल इंडिया में ही पढ़ा जाता है क्या? वर्ल्ड वाइड है ना, तो पूरे वर्ल्ड की। अब सर अपन रहते कनाडा में, सरदार जी कनाडा, अब वहां का तो एवरेज टेम्परेचर ही 5 है, अब कैसे करोगे? मगर नहीं, वहां भी अगर ये केमिस्ट्री पढ़ा जा रहा होगा तो एवरेज टेम्परेचर क्या मानेंगे? 25। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरे वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कितना है? अब यार कोई अलास्का में रहता है, साइबेरिया में रहता है, तो वो भी क्या लिखेगा टेम्परेचर? 25। अब आप बोलोगे सर हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहां पे टेम्परेचर हमेशा और हमेशा माइनस में रहता है, फिर भी आपको क्या मानना है? 25, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये किसका टेम्परेचर है? इस कमरे का नहीं,
अर्थ का। तो दो वर्ड याद रखना है, एसटीपी एंड एनटीपी। तो मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ओनली फॉर गैस एट एसटीपी एंड एनटीपी कितना होगा? तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बता दूं मैं, ये होगा बेटा 22.4 लीटर। कितना होगा बेटा बोलो? 22.4 लीटर। अब चलो, हमारे पास एक जो है डाटा आ गया, पूरा डाटा आ गया। मैं एक साथ तीनों डाटा को लिख देता हूं। आप बताएं बेटा 1 मोल का क्या मतलब है? तीन वैल्यू है, हाँ या ना? यदि 1 मोल का मैं वेट पूछूं आपको तो क्या बताओगे बेटा? बोलो। मोलार मास इन ग्राम। इन, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? ग्राम। आ जाओ, जाओ। कहीं बाहर गए थे क्या? सामने बैठो बेटा, सामने। यदि मैं 1 मोल का नंबर पूछूं, नंबर, संख्या, तो आप क्या लिखोगे? बोलो बेटा 22, सॉरी, क्या लिख दोगे बेटा? बोलो Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और यदि 1 मोल का मैं वॉल्यूम लिखना चाहूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम लिख दे बच्चा, तो क्या लिखोगे बेटा? बोलो 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है सर। सर आप इस 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 बेसिस पर कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे आप? कुछ रीजन होगा ना भाई, सीधी सी बात है। हम किसी जगह पर पहुंचते हैं तो क्यों पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे क्यों, कैसे पहुंच गए हम? आपने कौन सी किताब पढ़ के आपने देखा कि सिर्फ देख के ही लिख दिया कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 होता है, या 1 मोल इज इक्वल टू उसका ग्राम होता है, या 1 मोल इज इक्वल टू नंबर होता है? वो मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तीन वैल्यूज क्यों लिखी, एक ही क्यों नहीं लिखा? हम तो ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। यूनिट में लिखते हैं ना, 100 मीटर्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं मतलब 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ऐसा तो नहीं लिखते अपन कि ये भी होता है ये भी। वही क्यों तीन वैल्यू क्यों है? इसका रीजन समझाता हूं मैं। एक सेकंड के लिए आप मान के चलिए 1 मोल का मैं वेट निकालना चाहता हूं। 1 मोल का क्या निकालना चाहता हूं बेटा? बोलो वेट। ठीक है सर, निकाल लो। चलो चलिए ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? 816। हाँ या ना? शानदार। इसके एक एटम का वेट बताओ। कल लिखे हो ना बहुत सारा, बताओ एक एटम का वेट बताओ यार, ऐसा बैठे मत रहो, बता रहा हूं मैं। अब रिजल्ट आ गया 10th का, अब पढ़ना पड़ेगा। एक एटम का वेट बताओ। यस, आप बताओ प्रशीता, एक एटम का वेट बताओ ऑक्सीजन के। कल पढ़ाया हूं मैं, कल मतलब जब भी लास्ट क्लास हुई थी इसकी, मैं सबको पढ़ाया हूं मैं। लिखे हो आप अपनी कॉपी में? शानदार। 16 यू। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूं आपको? आप जानते हो ना ये बात? चलिए शानदार। 61 एटम का वेट 16 यू है, हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक मोल का नंबर कितना होता है, बताओ। बोलो 6.02 इंटू 10 टू दावर 23। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ बताओ, एक मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 यू इंटू क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू दावर 23 ग्राम। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। ग्राम में क्यों आया? चलो छोड़ दो, ग्राम को हटा दो, ठीक, ओके। चल मेरे भाई यू की वैल्यू बता क्या होती है? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दावर -24, आगे बोल, ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10 टू दावर 23। ये देखो, ये 23 है, 24 है, इंटू 10 टू दावर क्या आ गया? -1। एक काम करो, अपना मोबाइल निकालो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। निकालो 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 निकालो, मोबाइल निकालो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, इसमें दिमाग क्या लगाना है? सिंपल, बहुत सिंपल। मोबाइल निकालिए और बताइए मुझे कि वैल्यू क्या आ रही है दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। क्या आ रही है वैल्यू? 10 10 आ रही है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई 10 और इनटू में क्या हो गया 16 और ये ग्राम का ग्राम में लिख दिया। गलत लिखा मैंने? यहां से देखिए 10 और 10 टू द पावर -1 खत्म हो गया, क्या बचा 16 ग्राम। अजीब बात है। तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि जब मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई 1। अपने आप ग्राम आ गया, मैंने नहीं किया, अपने आप आ गया। बस मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इत्तफाकन वैल्यू क्या आ गई 1। यही समझा रहा हूं मैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक एटम ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, आप क्या बोलोगे? एक एटम ऑक्सीजन, एक एटम 16U और एक मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? मतलब U की जगह यदि आपने ग्राम लगा दिया तो आप समझ जाइए कि आप मोल तक पहुंच गए हो। सिर्फ U को हटाना है और ग्राम को लगाना है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ गई 1। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0.5 आती तो आप क्या बोलते? सारी वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई करते? 0.5 का। मगर नहीं, वो नहीं आया। वैल्यू क्या आई 1। मान लो जाए, समझना, मान लो जाए बेटा मैंने बोला नाइट्रोजन 714, इस एटम का वेट बताओ, इस एटम का वेट बताओ, एटम का वेट क्या 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 14U। और मैं ये बोल रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट बताओ। अब बताओ। शानदार। कुछ नहीं करना है आपको, U की जगह पे क्या लगा देना है। रिलेट कर पा रहे हो? शानदार। अब एक काम करो, मेरे को बताओ कि 1 मोल H2O का वेट बताओ। सिंपल है। मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। सर ये कहां से है? हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 18। क्या? शानदार। अब आपको यू नहीं लिखना है क्योंकि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जब जब मैं मोल बोलूं आपको मोल निकाल दो, तो आप कुछ नहीं करना है यार, बस यू को हटा के क्या लगा दो? जी लगा दो। यू जी, यू हटाओ जी लगाओ, खत्म कहानी। जोड़ पा रहे हैं अपने आप को इस टॉपिक से? दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है वो तो मैंने पहले ही बता दिया। क्या मोल की 3, भाई मोल क्या होता है? कैसा यूनिट है और मोल की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। यदि मैं वजन निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ग्राम, जो भी है ग्राम में। यदि मैं आपसे पूछूं भाई यार ये बता दे यार दिशा की उसका वेट कितना, सॉरी उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो दिशा क्या बताएगी मेरे को? 22.4 लीटर। यदि मैं बोलूं भाई नंबर बता दे तो तुम नंबर क्या बताओगे मेरे को? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। तुम बोलोगे ना? ये बात नहीं बोलोगे क्या? छोड़ दोगे? नहीं, बताना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मेरे को बताओ कि 1 मोल H2SO4 का वेट क्या होता है? H2SO4 का। ठीक है सर, देख लेते। 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। चलो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस 32 प्लस 64 और ये क्या आ गया बेटा? 98 ग्राम। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं नहीं, मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो बता दो भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये 1 मोल का H2SO4 का क्या है बेटा? वेट। अच्छा, 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे आप बताइए? कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बताइए? ऐसा देखो मत, तुमको पता है वैल्यू।
बोलो बोलो। 98 नहीं, Na। हेलो, हाँ कौन? हाँ भैया, कहाँ हो आप? कहाँ पे? हाँ ऊपर आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर। हाँ हाँ, तो बताओ यार। बताओ बताओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक मोल H2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? शानदार। N। आप भूल क्यों जाते हो यार? 1 मोल बोल रहा हूं ना मैं, तो 1 मोल में तो हमेशा N नहीं होगा। कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हैं? इसको छोड़ के बाकी लोग बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हाँ? नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं वेट थोड़ी ना पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा हूं। 1 मोल N2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये बताओ। कितने होंगे? सच में Na? मैं एटम्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा हूं। आप सही सुन रहे हो, मैं मॉलिक्यूल्स पूछ रहा हूं। कितने होंगे बताओ? Na। गलत पूछ रहा हूं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं यार कि 1 मोल ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वजन बताओ। अब आप लोग कैलकुलेशन करो। कैसे? मैंने क्या पूछा आपसे, बोलो। 1 मोल क्या पूछा बेटा? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या यही होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? हाँ या ना? तो आप इसका वजन बताओ यार, क्या हो जाएगा बोलो। 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। 1 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16, 32 प्लस 14, 4 2 6, 3 1 4, तो 4 2 6 46 ग्राम। अब समझो, यही तो समझा रहा हूं। बड़ा अजीब लगता है सोच के, पता है कि 46 ग्राम NO2 में, जिसका वजन 46 ग्राम है, एक NO2 है जिसका वजन 46 ग्राम है, उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 कितने हैं? Na। और एक ऐसा H2SO4 जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही है, कितना? Na, जबकि उसका वजन कितना है? ठहरिए, मुंह धो लो। ठीक है, पानी नहीं पिलाऊं? होता है, आज रिजल्ट है, एक्साइटमेंट है थोड़ा सा, समझ रहा हूं मैं। होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बता दो मुझे कि 1 मोल ग्लूकोज का वजन कितना होगा? बताओ यार, यू नो डैट। ग्लूकोज क्या होता है ये बता दो मेरे को, व्हाट इज ग्लूकोज? शानदार, सब सारा बच्चा जानता है, C6H12O6। कैसे लिखेंगे बोलो? 6 इंटू कार्बन, 12 इंटू हाइड्रोजन और 6 इंटू ऑक्सीजन। चलो बताओ कैसे लिखूं मैं? 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 180 ग्राम। बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को तो सोच के। कहाँ भी है? इधर इधर भैया, भैया इधर इधर, यहाँ पे बेटा गेट खोल दे रहा, तो पूरा पूरा ओपन कर दो। कूलर थोड़ा आगे पीछे कर दो, पूरा ओपन कर दो, नीचे लॉक कर दो बेटा। सॉरी भैया, मैं थोड़ा समय नहीं दे पाऊंगा, क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट बस। यहाँ रख दो, यहाँ रख दीजिएगा। हाँ तो बड़ा, हाँ ले आओ ना, फिर कर देता हूँ साइन एक साथ। तो यदि मैं आपको बोलूं कि 1 मोल ग्लूकोज का वजन बता दो, तो आप क्या बताओगे मुझे, बोलो?
अजीब नहीं लगता आपको सोच के कि 1 मोल ग्लूकोज का भी वजन, मतलब ग्लूकोज का वजन 180 ग्राम है, उसमें भी Na मॉलिक्यूल। भैया बगल में रखो ना, उसके बगल में, ताकि निकालते भी बने। थैंक यू। अजीब लग रहा है मेरे को तो, सुन के ही अजीब लग रहा है यार। अच्छा ये बताओ, 1 मोल CO2 यदि मैं बोलूं आपको 1 मोल CO2, आप बताओ 1 मोल CO2 का वजन कितना होगा? क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। चुप मत रहो, चुप मत रहो, चुप रहोगे मार खाओगे। इसके ऊपर रखना भैया। और है क्या? हो गया ना, ठीक। पेपर ले आना भैया, साइन कर दूंगा मैं। हाँ 1 मोल CO2, चलो जल्दी से बताओ तो यार 1 मोल CO2 कितना होगा? देखो क्या लिखूंगा मैं, 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। ये तो अजीब लग रहा है सुन के ही, सोच के ही। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि आप बताओ कौन ज्यादा भारी है, दे दो ना भैया, कौन ज्यादा भारी है? CO2, 1 मोल CO2 ज्यादा भारी है या 1 मोल जो है NO2 ज्यादा भारी है? आप बताओ। चिल्लर रखा नहीं हुआ ज्यादा, आप लोग रखना, ठीक है? थैंक यू। कहाँ पे? तीन बॉक्स था ना, बस चेक कर लो एक बार और। लिखा है क्या इसमें कितने बॉक्स है? नहीं है भैया पहले का और कुछ। मैं बात कर लेता हूँ ना, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ चलो बताओ ना यार मेरे को, ऐसा मत करो। कौन ज्यादा भारी है? कौन ज्यादा भारी है, NO2 या CO2? सच में? अच्छा ये 46 ग्राम है और वो 44 ग्राम है, तो वजन किसका ज्यादा है? समझ रहे हो? मतलब एक साथ में एक डब्बे में 1 मोल NO2 रखा और 1 मोल क्या रखा, CO2 रखा, दोनों में से कौन ज्यादा भारी है? भैया 3 बॉक्सेस थे ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे? पानी नहीं पिला? पानी पिलाऊं आपको? तीन बॉक्स है भैया, ये बात कर लीजिए। 4 बॉक्स होगा बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहा था मैं, कहाँ थे हम लोग? देख लो, ठीक है भैया। हाँ 4 बॉक्स है ना, हाँ। हाँ बताओ बताओ, क्या पूछ रहा था मैं? कौन ज्यादा भारी है? कौन ज्यादा भारी है बताइए? N2। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा 1 मोल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में क्या होते हैं, हमेशा सेम। एक कितना होता है बेटा? Na। व्हाट इज Na? कितना? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपने एक थर्ड वर्ड लिखा, दैट इज कॉल्ड 1 मोल इज इक्वल्स टू, आपने लिखा बेटा 22.4 लीटर। ये वर्ड लिखा आपने, ये कहां से आया, किस जगह से आया, ये कहां से पैदा हो गया अचानक, वो भी बताओ हमको। देखिए एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं गैस फॉर्मूला। क्या होता है बेटा बोलो? गैस फॉर्मूला। पूरा नाम लिख देता हूं, इसका नाम है आइडियल गैस फॉर्मूला। क्या है बेटा बोलिए? आइडियल गैस फॉर्मूला। और आइडियल गैस फॉर्मूला होता है बेटा पीवी इज इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं बेटा बताइए? एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बोलिए?
nRT। क्या मेरी बात समझ पा रही है आप लोग को? PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? nRT। मुझे वॉल्यूम निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा? मेरे को n निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। चलिए वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितने मोल का निकालना है बेटा? 1 मोल का। n इज इक्वल टू 1 होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा बताइए? 1। यहां लिख देता हूं, n इज इक्वल टू क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। r इज इक्वल टू, r का नाम क्या है बेटा? अभी आप लोग को नहीं पता है, आप लोग को पता चल जाएगा, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यदि आप पुट करोगे बेटा वो हो जाएगी 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका यूनिट है, इतना बड़ा सा। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है बेटा? तो मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? मुझे कितने मोल की वैल्यू चाहिए? 1 मोल की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर। 1 मोल इज इक्वल टू 22.5% का बेटा एट एसटीपी। एसटीपी का टेम्परेचर बताओ बेटा क्या हो जाएगा? हाँ 273 केल्विन डिवाइडेड बाय पी। प्रेशर कितना है बेटा बताओ? 1 atm। ध्यान से देखिए बेटा, अभी छोड़ दिए रहते भी आप, मैं कहां भटकता, आपका नंबर भी नहीं है मेरे पास तो। हाँ ये देखो बेटा, एटीएम से एटीएम कट गया। क्या मैंने गलत लिखा? थैंक यू भैया। इधर देखो, ये मोल से मोल कट गया, ये केल्विन से केल्विन कट गया ना। आइए देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आया? बोलो 0.0821 इज इक्वल टू 273। क्या बचा बेटा? लीटर। एक काम करो, अपने मोबाइल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है। अरे सिंपल सा तो कैलकुलेशन है यार। मोबाइल यूज करते हो ना? मोबाइल लेके नहीं आते आप? क्या आया? क्या आया? अपने आप आ रहा है। आपको पता है मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, देखिए नीचे मैंने लिखा है वॉल्यूम। एक वर्ड लिखा, क्या पता है क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आइडियल गैस इक्वेशन लगाना था। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है? एट। पता है क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना था 273 से। आप उस वैल्यू में जो आपने वैल्यू जो पुट की है, एक काम करो उसमें 600 का मल्टीप्लाई करो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू 600 से करो। आंसर क्या आएगा बताओ? क्या आ रहा? 40, 49, 50। हाँ 50 मान लो। देखो बदल गया ना? यही तो मैं समझा रहा हूं। मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? ओनली फॉर टेस्ट। यदि ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यदि ये वर्ड नहीं लिखा है, गड़बड़ है। अब आप बोलोगे सर गड़बड़ कैसे है? मेरे भाई बहुत बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि यदि आपने एसटीपी नहीं लिखा तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 273 से, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो 22.4 तो आएगा नहीं, और 22.4 आएगा नहीं तो फिर आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर नहीं आया। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? 1 मोल की एक ही वैल्यू होती है जो सच है। वो क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बाकी जितनी भी वैल्यू आपने सुन रखी है वो सब बनाया गया है।
जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि 1 मोल की वैल्यू वेट में बताओ, तो आप क्या बोल देते हो? उसका मोलार मास बोलते हो ना। क्यों बोलते हो पता है? क्योंकि याद करने की कोशिश करो, जब मैं इसको आपस में इंटू किया तो वैल्यू क्या आ गई? 1 मोल की वैल्यू आप क्या बोलते हो? ओनली फॉर गैस के लिए क्या होती है? 22.4 लीटर होती है ना। अभी अभी आपने बोला ना, क्यों होती है? रीजन बताओ। क्योंकि जब मैं यहां 273 लिखा तभी और केवल तभी वैल्यू क्या आई? 22.4। तो सत्य क्या है? केवल एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 टू 10 टू द पावर 23। समझ, रिलेट कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं? समझिए बात को। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल, मेरी बात समझना ना, 1 मोल CO2 का वेट बताओ। पहला, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, और तीसरा इसका वॉल्यूम बताओ। चलिए शुरू हो जाइए। अरे कॉपी छोड़ो ना यार, मेरे साथ सॉल्व करो ना, फिर लिखते रहना आराम से बैठ के। वेट क्या होगा? अभी अभी निकाला था। कैसे निकालते हैं वेट? कैसे निकालते हैं? 1 इंटू कार्बन, 2 इंटू ऑक्सीजन, 1 इंटू 14, सॉरी हाँ सही तो है यार। अरे कार्बन का 14 थोड़ी ना होता है पगले। 12 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। 44 ग्राम। चलिए 1 मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? शांत। देखो इतनी बार रटवाने के बाद भी अब मत सोचो यार, अब मत सोचो। 1 मोल लिखा है तो तुरंत क्या लिखो? Na। और व्हाट इज Na? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ क्या बेटा? क्या? मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा है। आर यू नो डेट व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? 80% वाले बैठे हैं सब यहां पे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है पता है ना? मैं 9th नहीं पढ़ाऊंगा भाई। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको फर्क पता होना चाहिए। ये क्या लिखा है मैंने? एक एटम। ये क्या लिखा है मैंने? और ये किसका मास है? एटम का, मॉलिक्यूल का। ये जो नंबर लिखा है ये किसका नंबर लिखा है? एटम का कि मॉलिक्यूल का? एटम का नंबर बदल जाएगा। ऐसे ही बस टाइम पास, मन कर रहा है तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। प्रशीता आप ये बताइए, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें? हाँ हाँ, नंबर ऑफ या मॉलिक्यूल्स लिखा। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स लिख देता तो क्या लिखता? देखो इन्होंने क्या बोला सर? 3 आएगा इंटू Na आएगा। कौन कौन मानता है बात सही है? अमर जो तुम नहीं मानते? क्या क्या? सोचो सोचो, तुम मानते हो कि नहीं मानते ये बताओ। हाँ या ना? नहीं मानते? सही तो बोल रही हो। हाँ, इंटू Na क्यों होगा? क्या 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 क्या? किसे नहीं आया समझ? मैं समझा रहा हूं ना। और बताओ, और किसको किसको लगता है कि ये नहीं आना चाहिए? ऐसे ही बस बताओ। देखो भूल जाओ, हमारे सर बैठे हैं, भूल जाओ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये किसको किसको ऐसा लगता है कि ये गलत है, ये बता दो। आपको लग रहा है धैर्य, और आपको भी लग रहा है। मैं आपको समझाता हूं। अच्छा छोड़ो, चलो अभी देखो। C6H12O6 नंबर ऑफ एटम्स बताओ। जो पूछ रहे हो ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ एटम्स, हाँ 24। इन्होंने बोला 24। ये बात कौन कौन मानता है? ईमानदारी ना एकदम। चलिए CO2 नंबर ऑफ एटम्स बताओ। N2O नंबर ऑफ एटम्स बताओ। 3।
FeSO4 नंबर ऑफ एटम्स बताओ। ठीक, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे धैर्य। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, इसके इसके। हाँ बोलो, Na बोल दो ना, Na। तो नंबर ऑफ एटम्स बताओ। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आप बोल रहे हो, मैं लिख बस रहा हूं, आप बोल रहे हो। क्या ये लड़का सही बोल रहा है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, नम्रता। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ CO2 के। आपने लिख रखा है यार, क्या सोच रहे हो? Na। अब एटम्स बताओ। देखो आप लोग बोल रहे हो, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। एक मोल NO2 में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, मॉलिक्यूल्स बताओ। जब भी एक मोल बोलूंगा तो आपको केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल क्या बोलना है? Na। आंख बंद करके बोलना है, क्या? Na। जब भी मैं क्या बोलूं? मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स बताओ। देखो बाद में पलट मत जाना, आप लोग बोले मैं लिखवाया हूं, मतलब लिखा हूं मैं, लिखवाया भी नहीं हूं। आप बताओ एक मोल FeSO4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स बता दो। तो अब बताओ एक मोल CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स बता दो। 3 into n। धैर्य मेरे भाई। अब बताओ, आप बताइए अनस। नहीं आया समझ अभी भी? पक्का? देखो रिलेट करो, आपस में जोड़ो एक दूसरे के साथ। जब तक आप जोड़ोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा बेटा। आपको जोड़ना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, को रिलेट करो, कोशिश तो करो, बनेगा ना। मैं बैठा हूं बाकी। देखो उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बनना। कल टेस्ट हुआ, काफी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेस हो गया था, हमने बोला चलो एक बार और टेस्ट करते, रीटेस्ट किया हमने, नंबर सबके बढ़ गए भाई, नंबर सबके बढ़ गए। पता है क्यों बढ़ा? क्योंकि जब आपका पेपर खराब किया था आप पूरे एक दिन मेहनत किए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? धैर्य, शाश्वत, तुम बढ़िया है, तुमने दिया था। और कौन कौन दिया था पेपर? कौन कौन नहीं दिया था वो हाथ उठाओ। पास कर दो जो जो नहीं दिए थे। बढ़िया है, मत दो पेपर, अभी बैठ के दिलाना। ऐसे ही बोल रहा हूं, घर पे ले जाके सॉल्व करो इसको। और कौन था? तो मैं क्यों दे रहा हूं यार, मैं क्यों तुरंत क्यों बदल दिया मैंने पेपर? क्योंकि मेरे को लग रहा था ना ऐसा कि भाई आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। दूसरी चीज, आप पूरे एक दिन मेहनत किए तो पेपर बन गया, अच्छा बना। आप ही के बीच की एक बच्ची 150 मार्क्स लेके आई है। 150 समझ रहे हैं मेरे भाई? 40 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, उसमें 37 सही है उसका। आपका भी हो जाएगा। ये भी तो किया, बहुत अच्छा किया अमर जो। खैर तो फर्स्ट टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया था, बट सेकंड में थोड़ा तो और इंप्रूव हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ ना? नंबर इंप्रूव हुआ कि नहीं? वही तो समझा रहा हूं मैं, आपका भी होगा, घबराओ मत। वापस आ जाते हैं। क्या ये बताओ, इसको हटा देता हूं मैं ना, इसको अभी के लिए हटा देता हूं, ओके? बाद में इसको दोबारा पढ़ेंगे अपन। चलिए, शिट, ये क्या हो गया रे भाई? चलो ये बताओ एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा? अरे बोलो यार। 22.4 लीटर। अब मैं आपको सुना रहा हूं, समझो। आप दुनिया में कोई भी हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता, कोई भी हो, तुम किसी का भी लिखो। यदि तुमने एक मोल लिखा तो मैं लिखूंगा वन मोल लिखा तो मैं लिखूंगा Na। यदि तुमने 1 मोल लिखा और यदि वो गैस है तो मैं लिखूंगा 22.4 लीटर। मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा,
आंख भी नहीं खोलूंगा और मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये, बस मैं ये Na बोलूंगा किसके लिए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, और 22.4 लीटर बोलूंगा किसके लिए, जो भी क्या होगा, गैस होगा। हाँ, यदि तुमने मुझसे पूछा वेट, तो शायद मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला बेटा आपको कि आप बताओ 1 मोल SO2, 1 मोल SO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ और वॉल्यूम बताओ एट STP। बोलो क्या होगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और 22.4 लीटर। क्या मैंने गलत लिखा? हाँ, यदि आप मुझसे पूछोगे सर नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो मैं थोड़ा रुकूंगा, थोड़ा देखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3 इंटू Na एटम्स। और यदि आप मुझसे मास पूछोगे तो मैं थोड़ा रुकूंगा, थोड़ा देखूंगा, और फिर मैं बोलूंगा 1 इंटू सल्फर, 2 इंटू ऑक्सीजन, 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 32 प्लस 32 64 ग्राम। बट यदि आप मेरे को ये दोनों पूछोगे तो मैं रुकूंगा ही नहीं, आंख बंद कर दूंगा, लिख दूंगा। क्या आप कर सकते हैं? यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, देन फिर हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। नोट करें जल्दी। चलिए, एक मेथड है बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा मेथड है, पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। नाम है चुकी मेथड। बोलो नाम, बोलो बेटा, क्या नाम है? ये हिंदी में चुकी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? नाम सुने हो? चुकी का नाम सुने हो? यूनिटरी का नाम सुने हो? यूनिटरी का नाम सुनो। चलो ठीक है, तो हम अपन हिंदी में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अपन हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, सेक्टर 10 से। तो फिर भी चुकी मेथड सिखाऊंगा मैं आज आपको। कौन सा मेथड? चुकी मेथड। देखिए, मान लो जाए आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा एक काम करो कि 3 केले ले आना मार्केट से। क्या लेके आ जाना? 3 केले। ठीक। अब मार्केट गए, दुकान वाले भैया से पूछे कि भैया केले कितने रुपए के? तो वो आपको बोला कि एक डजन जो है वो 60 रुपए का है, 60 रुपीज का, 60 रुपीज डजन है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 केले कितने के आएंगे? इसी को चुकी मेथड बोलते हैं। यही मेथड कौन सा है? चुकी मेथड। मैं सिखाता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं ना। देखिए, मैं सिखा रहा हूं, लेट मी। देखिए, 12 केले बराबर कितनी रुपीस? बोलो बेटा, 60 रुपीज। एक केला बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ? 60 डिवाइड बाय 12। क्या ये मेथड आता है? सुना है कभी? ऐसा देखा है कभी? हाँ या ना? कभी देखा है? इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, 1 का निकालना। और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? चुकी मेथड। कैसे करते हैं बोलो? चूंकि एक डजन बराबर 60 रुपीज, 60 रुपए, 12 केले बराबर 60 रुपए, तो एक केले बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाय 12। तो अब आगे का तो आपको पता ही है क्या करना है। तो आप बताओ अपने को कितने का निकालना है? 3 केले का। तो क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 1 जा 4 जा, आंसर क्या आया? 15 रुपीज। कर पाएंगे? आप तो कुछ और कह रहे थे, 20 रुपए कह रहे थे आप। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हो, नहीं किए हो? किए हो ना? किए हो ना? करते तो हो। यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सर ये तो हमें आता है, वही चीज और सिखाना है और गहराई से। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि 1, चलो 9 ग्राम कर लेते हैं। 9 ग्राम ऑफ H2O हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कौन सा मेथड लगाना है? अबे बोलो,
तो लगाओ चुकी मेथड। चुकी, ये मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग नहीं लिखोगे। अभी अपनी कॉपी में जरूर लिख सकते, एग्जाम में लिख के मत आ जाना, क्योंकि मैं स्कूल वालों को भी पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो चूंकि मेरे पास H2O जैसे ही आया, मेरे पास H2O जैसे ही आया, जैसे ही मेरे पास H2O आया, जैसे ही मेरे को अच्छे से पता है कि इसका मोलर मास बराबर हो जाएगा 1 मोल। क्या आप ये बात जानते हो? हाँ या ना में जवाब दो यार, बस यस और नो। तो मैंने तुरंत क्या किया बेटा, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन किया बेटा, और मोलर मास बराबर 1 मोल है बेटा। तो 2 इंटू 1 हो गया बेटा, प्लस 1 इंटू 16 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल? अरे हाँ या ना, यस सर नो, लगा लो चूंकि मेथड, आ गया आंसर। सर कैसे कैसे? 18 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम बराबर 1 डिवाइड बाय 18 मोल। एंड व्हाट अबाउट 9 ग्राम? 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 18 इंटू 9 मोल। 1 जा 2 जा, आंसर आया बेटा 0.5 मोल। दैट्स इट। कौन सा मेथड? अरे बोलो, जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं, शर्माना है ही नहीं, सीखने बैठे यहां अपन, कर पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन। मान लो जाए बेटा, मैंने आपको दिया कि 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ, क्या बेटा बोलो? चलिए शुरू करें, चलो। शाश्वत क्या लिखूं? हाँ ठीक, चलो लिख दिया मेरे भाई। क्योंकि मोलर मास इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बता मेरे भाई? 1 मोल। गलत लिखा? अरे एक ही चीज तो आंख बंद करके लिखने बोला हूं भाई आज तक, क्या था वो? याद करो ना, क्या था वो जो मैं आंख बंद करके लिखने बोला हूं? मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू Na, और यदि गैस के लिए बात कर रहा है तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये तीन ही चीज तो लिखने बोला हूं यार मैं आपको, मतलब एक ही का ही है ना, जो मैं आपको क्या बोला, आंख बंद करके लिख देना सही होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, कैसे निकालोगे बोलो? C6H12O6 ऐसे लिखोगे। 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। चलिए शुरू करें। 6 इंटू 16, यस। शाश्वत 180 ग्राम आता है। अब इसके आगे की कहानी बताओ, क्या लिखूं मैं? जल्दी बोल बे, जल्दी बोल, चूंकि लिखा है सामने। हाँ, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? 1 मोल। आगे क्या करूं? इसका इतना, तो इतने का इतना, तो उतने का कितना, यही तो करना है। अरे भाई इसका इतना, तो एक का कितना, तो इतने का कितना। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 1 डिवाइड बाय, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा? 180। और एक सेकंड, 180 मोल आया, और हमारे सवाल में कितना दिया था यार? तो 9 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा? 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 180 इंटू 9। 1 जा 2 जा 20, 1 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0.05 मोल। समझ आया कौन सा मेथड है? चूकी मेथड आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग बनाओगे क्वेश्चन। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। चलिए तो पहले इसको नोट कर लो, चूकी मेथड, और उसके बाद में फिर बनाना चालू करो, जल्दी करेंगे। हाँ तो ऐसा करते 5 क्वेश्चन कर देते, क्योंकि मेरी भी कोई अगली क्लास है नहीं, और एक को बुलाया भी हूं मीटिंग के लिए,
पहले तो मैं जा नहीं सकता, तो 5 क्वेश्चन करता, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ पता नहीं सर, मेरे को पॉज कर देता, पॉज कर देता हूं पहले। 5 क्वेश्चन, केवल 5। जिसका भी वेट आपको पता नहीं होगा ना, प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी आपके पास पीरियोडिक टेबल है लगा हुआ है, इतना क्या आप लोग पूछ रहे हो मेरे से, देख लेना, ठीक है। देख, चारों लाइट जल रहा है, चारों। अंधेरा क्यों लग रहा है, बारिश वारिश हो रही है क्या? क्वेश्चन चलिए देखिए, 5 क्वेश्चन बस ना, ऐसे नहीं देता हूं मैं, सीधा एक साथ लिखता हूं 5 क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। सुनो ना, एक काम करो ना, इसको 18 मत करो बच्चा, इसको 20 कर लो यार, फिर वो पॉइंट में आएगा ना, मजा नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो अपने मोबाइल में, यहां कर सकते हो ना, एग्जाम में नॉट अलाउड। फिर बाद में बोलना मत सर आपने तो हमारी आदत खराब कर दी है। मैंने नहीं की आदत खराब किसी की। हाँ इधर सुनो ना, एक सेकंड सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड के लिए मेरी बात तो सुनो। आप होल नंबर लेना है, होल नंबर। जैसे कैल्शियम का वेट 40.03 है, वो मत लेना। क्या लेना? 40। जैसे कैल्शियम का वेट देखो क्या लिखा हुआ है, 39 पॉइंट, सॉरी कहाँ गया कैल्शियम, हाँ 40.07 है। ये बेटा इधर है, इधर है बेटा, ये इधर होता है कैल्शियम। हाँ तो आपको क्या लिखना है, केवल 40। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बैठना मत, नहीं 2 मिनट, अंदर आ जा। क्वेश्चन, 90 ग्राम ऑफ H2SO4 have how many number of moles? Question, 48 gram of N2O5 have how many number of, क्या है बेटा, moles? अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ FeSO4 have how many number of, क्या है बेटा, moles? क्वेश्चन, 108 ग्राम ऑफ Al2O3 have how many number of moles? मैं एक बात बोलूं, जो बच्चा ज्यादा होशियार बना और मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू बिना चूकी लगाए निकालने की कोशिश करा, मैं लिख के दे रहा हूं, आने वाले हफ्ता उसके लिए बहुत तकलीफदायक होगा। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, मेरे को मोल क्या होता है ये नहीं पढ़ाना है। मेरे को चूकी मेथड आप सब लोगों के जहन में चाहिए, रूह में बस जाना चाहिए। चूकी मेथड अगर सीख गए, मैं लिख के दे रहा हूं, आने वाला हफ्ता शानदार होगा, एकदम जबरदस्त। मैं, अच्छा मैथ्स की क्लास है आपकी कहीं और? हाँ बेटा आप जाइए, सॉरी बेटा सॉरी, आपको पहले बोलना था, मैं आपको भेज देता बेटा। देखो ऐसा कभी भी होता है, कुछ अर्जेंटली जाना है तो आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लास्ट के 10 मिनट आप देख सकते हो। कभी लेट आ गए तो शुरू के 10 मिनट देख लिए, यही तो करते हैं हम यार। आप सोच के देखो ना, कभी अगर मान लो जाए अपन कभी मूवी देखने गए, शुरू का 10 मिनट छूट गया, क्या क्या करते हैं? लास्ट के 10 मिनट छूट गए क्या करते हैं? बगल वाले से पूछ लेते हैं, सिंपल। या देख लिया, आपके पास तो ऑप्शन है, देख लो, खत्म, बाय बेटा। 20 ग्राम ऑफ CaCO3 हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? मैं बताऊं, 0.2। किसे इसका आ रहा है? चूकी मेथड, दूसरा तो यूज नहीं किया, इतने का इतना तो इतने का इतना तो इतने का इतना, यही किया ना। हाँ मेरे को मेथड सिखाना है, 20 डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आया? 0.2। हाँ या ना? इसमें आएगा 90 डिवाइड बाय 98, किसका आया ये? बाकी पॉइंट में देख लेना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। ये किसका आया 90 डिवाइड बाय 98? शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। ये N2O5 2 नाइट्रोजन 5 80 80 80 80 108 108, 48 डिवाइडेड बाय 108 मोल। किसका किसका आ रहा है? लाजवाब। 100 डिवाइडेड बाई FeSO4 का क्या होता है? 150।
नहीं यार, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन है, 64 प्लस 32 ऐसी 158। 64 प्लस 32 है ना, 64 प्लस 32 प्लस 56, 152 आ रहा है। 158 कौन बोल रहा था? 152 आ रहा है ना, 152 मोल ये आ रहा है। किसका किसका ये आ रहा है? शानदार। Al2O3 का कितना हो रहा है? 108 ही हो रहा होगा। 1.108 डिवाइडेड बाय 108 क्या है? Al2O3 का 102 है, सॉरी 102 है बच्चा, ये आ रहा है मोल। यस, किसका किसका ये पांचों आ रहा है? क्या? क्यों? आलसपना से काम नहीं चलेगा शाश्वत, इसमें नहीं। मैं बता रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट ना, मैं बता रहा हूं साल भर रुलाएगा ये चैप्टर आपको। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आती, समझ आती है बनता नहीं। आप आलस मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे। जो बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना करो, मैं गारंटी दे रहा हूं सब क्वेश्चन बनेगा। मैं जितना बोल रहा हूं उतना कर दिए तो ठीक है। हाँ, मौसी की क्लास है। हाँ बेटा, आपने तो पहले ही इन्फॉर्म कर रखा है, आप जाइए जल्दी जाइए, आप जाइए जल्दी। कहाँ जा रहे हैं आप? म्यूजिक क्लास कहाँ पे है ये? तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं 3 साल? थोड़ा पूछना ना प्लीज, इंक्वायरी करना प्लीज, बताना मेरे को, ठीक है? मैं फोन करूंगा आज, एक बार पूछ के बताना। मेरे बाबू को सिखाना है केशियो। हाँ, तो तबला। ठीक, थैंक यू बेटा।